हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25A के क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। फर्स्ट पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 9.8 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ए बी हमें 9.8 गिवन है, BC 9.8 एंड AC 9.8। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर क्या होगा? सभी साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CA। या तो आप इस तरह कर सकते हैं 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, या फिर अब 9.8 3 बार आया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स जो आपको साइड गिवन है। दोनों वे से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो देखते हैं क्या आ गया। 24 कैरी 27 28 29 29.4 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरह निकालते हैं पैरामीटर 3 इंटू साइड 3 इंटू 9.8, तभी आपका आंसर 29.4 सेंटीमीटर आएगा। सेकेंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ईच इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है उसकी 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है? आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स से आपकी ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी आपकी 13 सेंटीमीटर और ए सी भी आपकी 13 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड बची वो क्या होगी? आपकी 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। ए बी 13, बी सी 10 और ए सी भी कितना है? 13। 3 प्लस 3 6 और ये आ गया 3। तो हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है अ रेगुलर पेंटागन ऑफ 8.2 सेंटीमीटर। अब पेंटागन वो फिगर होती है जिसकी टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 5, और वो पांचों साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरह की फिगर होती है। तो 1 साइड, 2 साइड, 3, 4 एंड 5, A B C D E। तो ये सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप इन सभी साइड्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, DE प्लस EA। और क्या है? ये सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? 5 इंटू जो आपकी साइड है। तो 5 इंटू साइड कितनी दी है? 8.2। 5 इंटू 2 10, 140 41.0 सेंटीमीटर। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 41 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर। हेक्सा मतलब ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स होंगी और वो सारी 6 साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो लाइक दिस 1 2 4 5 एंड 6, A B C D E F। ये सारी साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? या तो सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए, CD DE EF एंड FA, और आप क्या करेंगे? 6 टाइम्स जो आपको साइड गिवन है। सो 6 इंटू 6.5 सेंटीमीटर, 5 6 30, तो 3 कैरी, तो ये आ गया 39। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर हैव इक्वल पैरामीटर्स। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 9.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर? तो हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक है आपके पास स्क्वायर। सो जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर दोनों इक्वल है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल गिवन है हमें?
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। या तो आप तीनों साइड्स को ऐड कर लीजिए या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये हो गया 3 टाइम्स साइड। अब साइड हमें ट्रायंगल की गिवन है 9.6, 18 1 कैरी, तो ये आ गया 28.8 सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये जो साइड है स्क्वायर की वो फाइंड करनी है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। ये साइड फाइंड करनी है। एज हमें क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 28.8 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 28.8। तो साइड की वैल्यू क्या आएगी, 28.8 बाय 4। सो 7 4 द 28.2 पे चला जाएगा। तो साइड हमारे पास आ गई 7.2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें दोनों का पैरामीटर इक्वल गिवन था तो ट्रायंगल का पैरामीटर निकाल लिया, वहाँ से हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी मिल गया, तो इजीली हमने वैल्यूज को पुट की और साइड निकाल ली। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, हैज़ द सेम पैरामीटर एज दैट ऑफ रेगुलर पेंटागन। नाउ फाइंड द साइड ऑफ अ पेंटागन आएगा। अब हमें गिवन क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल गिवन है हमें, दैट इज पेंटागन के। तो ये है पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं पेंटागन। दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। अब हमें इसकी डायमेंशंस गिवन है, ये 18 है ये 12 है। अब हमें इसकी ये साइड निकालनी है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें किसके इक्वल दिया है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल की सारी डायमेंशंस गिवन है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 12, तो 2 इंटू ये आ गया 30, दैट इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ पेंटागन किसके इक्वल होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 इक्वल होती हैं, तो 5 इंटू साइड। एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ पेंटागन के इक्वल है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन भी हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब यही वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं। 60 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 इंटू साइड के, तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी 60, 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो साइड हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ द पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 18, a regular pentagon of each side 12 centimeter has the same perimeter as that of regular hexagon. Find the length of hexagon. तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसने बोला है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। जो पेंटागन है उसकी हमें साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन किसके इक्वल होता है, 5 इंटू साइड। हम ये निकाल लेते हैं, 5 इंटू साइड की वैल्यू 12, तो ये हमारे पास आ गया दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन आ गया 60 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन के इक्वल है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन भी कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, तो देयरफॉर हमें ये मिल गया।
अब पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन किसके इक्वल होता है? 6 इंटू साइड। अब क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है? ये हमारे पास पेंटागन है, इसकी साइड गिवन है 12, एक हमारे पास है हेक्सागन, इसकी साइड हमने निकालनी है, दोनों के पैरामीटर हमें इक्वल गिवन है। सो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन हमें 60 मिल गया, इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू कैसे निकलेगी? 60 डिवाइड बाई 6। तो साइड हमारे पास आ गई, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, each side of a square is 45 centimeter and a rectangle has a length 50 centimeter. If the perimeter of both square and rectangle are same, find the breadth of the rectangle. एक हमें सबसे पहले स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, एक हमें गिवन है रेक्टेंगल, तो लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, लेकिन दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं वो इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है? 45, 2 4 4 16 17 18। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर। एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल गया 180 सेंटीमीटर। नाउ अब हमारे पास पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, हमारे पास लेंथ है 50 सेंटीमीटर, हमने ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये 180 गिवन है, 2 इंटू एल की वैल्यू 50 प्लस बी। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 90 इज इक्वल्स टू 50 प्लस बी। बी की वैल्यू आ जाएगी 90, 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40। तो बी हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 20 सेंटीमीटर। एक आपकी वायर है, उसको बेंड करके सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना दिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल, 20 20 और 20। इफ द सेम वायर, उसी वायर को अब हमने क्या बना दिया? स्क्वायर। अब स्क्वायर की जो साइड है वो हमने फाइंड करनी है। अब देखिए कंसेप्ट क्या रहेगा, जब एक वायर ट्रायंगल बनी और वही सेम वायर हमने यूज़ करके उसको स्क्वायर बना दिया, तो बनाया तो हमने, जब उसको ट्रायंगल बनाया दैट इज़ बाउंड्री ही बनाई दोनों की। सो हमें समझ में आया कि जो वायर हमने यूज़ की है, जब उसको ट्रायंगल में बनाया गया वो एज अ बाउंड्री उसकी ट्रायंगल की बन गई, मीन्स उसका पेरीमीटर बन गया। सेम वायर को जब आप स्क्वायर बनाओगे वो भी उसका क्या बनेगा? पेरीमीटर बन गया। तो वायर सेम है तो दोनों के जो पेरीमीटर होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट शुड बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ पहले ट्रायंगल निकालते हैं, 3 इंटू साइड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3 इंटू साइड कितनी है? 20, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास आ गया, हमने साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 60, 4 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/4। तो दिस इज 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।